खामोशी, एक बहरी कर देने वाली खामोशी जो बस धीमी फुसफुसाहटों से टूटती है। फुसफुसाहटें जो किसी बुरे सपने की गहराई से रेंगती हुई आती हैं। फुसफुसाहटें जो अकल्पनीय पीड़ा, अनंत यातना की बात करती हैं। ये शापित आत्माओं की फुसफुसाहटें हैं जो आग और निराशा के दायरे में फंसी हुई हैं। एक ऐसा दायरा जिसे जहन्नुम के नाम से जाना जाता है, नर्क। कुरान के पवित्र छंदों में जहन्नुम को अकल्पनीय भयावहता के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। एक ज्वलंत रसातल जहां पापियों को उनके अपराधों के लिए दंडित किया जाता है। यह अनंत दंड का दायरा है जहां आग कभी नहीं बुझती और दर्द कभी कम नहीं होता। जहन्नुम का ख्याल ही आस्तिक और नास्तिक दोनों के रोंगटे खड़े कर देता है। इसका अस्तित्व हमारे कार्यों के परिणामों की एक भयावह याद दिलाता है। उन लोगों के भाग्य की एक कड़ी चेतावनी है जो नेक रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन जहन्नुम कितना बड़ा है, दूह का यह दायरा कितना विशाल है? इसका जवाब शापित लोगों की फुसफुसाहटों की तरह भयानक और गहरा दोनों है। एक खाई की कल्पना करो, आग का एक विशाल गड्ढा, उसका मुंह खुला हुआ है, अपने चारों ओर की धरती को निगल रहा है। इसके ऊपर की हवा तीव्र गर्मी से झिलमिलाती है, जमीन पैरों के नीचे कांपती है और गंधक और जलते मांस की दुर्गंध इंद्रियों पर हमला करती है। ये है मेरे दोस्तों जहन्नुम का प्रवेश द्वार। सही मुस्लिम द्वारा वर्णित पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने नर्क के द्वारों को इतना विशाल बताया है कि एक पत्थर को उसके ऊपर से नीचे गिरने में 70 साल लगेंगे। 70 साल। इसकी विशालता की कल्पना करो, उस भारी भय की कल्पना करो जो आपके दिल को जकड़ लेगा यदि आप इसके किनारे पर खड़े होते। जहन्नुम के द्वार केवल एक प्रवेश द्वार नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि इसके आगे क्या है। वे इस भयानक सच्चाई की एक भयावह याद दिलाते हैं जो उन लोगों का इंतजार करती है जो दैवीय चेतावनियों पर ध्यान देने में विफल रहते हैं। लेकिन उन राक्षसी फाटकों के आगे क्या है? उन लोगों का क्या इंतजार है जो इस ज्वलंत रसातल में निंदा करते हैं? कुरान जहन्नुम को स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर विशाल बताता है। पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करो, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं सभी एक ही भयावह वास्तविकता में संघनित हैं। यही जहन्नुम का विशाल पैमाना है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि जहन्नुम लगातार विस्तार कर रहा है, किए गए हर पाप के साथ बड़ा होता जा रहा है, हर आत्मा जो उसकी गहराई में निंदा करती है। दूसरों का मानना है कि इसका आकार मानवीय समझ से परे है, एक अवधारणा जो हमारे दिमाग के लिए बहुत विशाल है, बहुत भयानक है। लेकिन एक बात निश्चित है, जहन्नुम बेहोश दिल वालों के लिए जगह नहीं है। यह अकल्पनीय पीड़ा का दायरा है, एक ऐसी जगह जहां सबसे कठोर अपराधी भी दया की भीख मांगेंगे। इस ज्वलंत रसातल के भीतर जहन्नुम को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयावह है। कुरान और हदीस में वर्णित ये स्तर विशिष्ट पापों को दंडित करने के लिए तैयार किए गए हैं। प्रत्येक अपराध का अपना उचित प्रतिशोध मिलता है। सबसे निचला स्तर अपनी पीड़ा में सबसे तीव्र मुनाफिकों के लिए आरक्षित है, जिन्होंने विश्वास का दावा किया लेकिन अपने दिलों में छल रखा। उनसे ऊपर वे हैं जिन्होंने झूठी मूर्तियों की पूजा की। उसके बाद वे जो व्यभिचार, चोरी, हत्या और अन्य गंभीर पापों में लिप्त थे। प्रत्येक स्तर अपने आप में एक दुनिया है जिसमें सजा के अपने अनोखे रूप हैं, जिन्हें इसके निवासियों पर अधिकतम दुख पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन स्तर चाहे जो भी हो, पीड़ा अकल्पनीय है, निराशा शाश्वत है। सेक्शन 5, आग की कढ़ाई जहां लपटें कभी नहीं रुकती। जहन्नुम के अंदर की हवा धुएं और राख से भरी हुई है, जमीन आग का एक जलता हुआ समुद्र है। लपटें जिनका वर्णन पृथ्वी पर किसी भी आग से 70 गुना ज्यादा गर्म होने के रूप में किया गया है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती है, सिवाय राख और निराशा के कुछ भी नहीं छोड़ती है। कल्पना कीजिए कि आप आग की लपटों में घिरे हुए हैं जो इतनी गर्म हैं कि वे आपकी हड्डियों से मांस को पिघला देती हैं। फिर भी आपको मृत्यु की मुक्ति नहीं दी जाती है। यही जहन्नुम की हकीकत है, जलने और पीड़ा का एक अंतहीन चक्र जिसमें कोई पलायन नहीं, कोई राहत नहीं। लपटें सिर्फ शारीरिक दर्द का स्रोत नहीं है, वे अल्लाह के प्रकोप का प्रकटीकरण है, उनकी नाराजगी की निरंतर याद दिलाते हैं। वे न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी जलाते हैं, आशा के हर अंश, विवेक के हर टुकड़े को भस्म कर देते हैं। सेक्शन 6, उबलते खून की नदी, पीड़ा का ज्वार। जहन्नुम के बीच से होकर एक नदी बहती है, पानी की नहीं बल्कि खौलते खून की। यह भीषण नदी इस्लामी ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है, उन लोगों के लिए इंतजार कर रही भयावहता की निरंतर याद दिलाती है जो अल्लाह द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार करते हैं।
जमे हुए खून की दुर्गंध की कल्पना करो, उसकी सतह पर तैरते हुए शरीर के अंगों के टुकड़ों को देखो, उसकी गहराई से गूंजती हुई शापित चीखों को सुनो। यह नदी जीवन का स्रोत नहीं है, यह मृत्यु और क्षय का प्रतीक है, दुष्टों की प्रतीक्षा कर रहे अनंत दुखों का प्रमाण है। जहन्नुम के निवासियों को इस नदी से पीने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका झुलसा देने वाला तरल पदार्थ उनके अंदरूनी हिस्सों को जला देता है, उनकी पीड़ा को और तेज कर देता है। यह अधिकतम पीड़ा देने के लिए बनाई गई सजा है, सीधे रास्ते से भटकने के परिणामों की एक भयानक याद दिलाती है। सेक्शन 7, ज़िक्कुम के वृक्ष शापित लोगों के लिए पोषण। इस उजाड़ बंजर भूमि में, जहां हवा भी दर्द का स्रोत है, ज़िक्कुम के नाम से जाना जाने वाला एक अजीबोगरीब पेड़ उगता है। कुरान में वर्णित इस राक्षसी पौधे में फल लगते हैं जो शैतानों के सिर के समान होते हैं। इसका स्वाद सबसे जहरीले जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। जहन्नुम के निवासी भूख और प्यास से त्रस्त इस दुर्गंध युक्त फल को खाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जीविका प्रदान करने के बजाय यह केवल उनके दुखों को और तेज करता है, पिघले हुए शीशे की तरह उनके अंदर चिपक जाता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे फल को काट रहे हैं जो मवाद और पित्त से फूट रहा है। इसका स्वाद इतना घिनौना है कि यह आपको अपनी ही आंतों को उल्टी करने पर मजबूर कर देता है। यह ज़क्कूम की पीड़ा है जो जहन्नुम में निंदा करने वालों की प्रतीक्षा कर रहे अभाव और निराशा की निरंतर याद दिलाती है। सेक्शन 8, पीड़ा के संरक्षक, सजा के देवदूत। जहन्नुम व्यवस्था से रहित क्षेत्र नहीं है। इस पर अपार शक्ति और भयानक पहलू वाले स्वर्गदूतों द्वारा लोहे की मुट्ठी से शासन किया जाता है। ये स्वर्गदूत, जिन्हें ज़बानियह के रूप में जाना जाता है, को अल्लाह की इच्छा को पूरा करने का काम सौंपा गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शापित लोगों को दी जाने वाली सजाएं उचित और गंभीर हों। ज़बानियह को दिखने में राक्षसी बताया गया है। उनकी आंखें नारकीय आग से जल रही हैं, उनकी आवाजें गरज जैसी हैं। वे अपने कर्तव्य में अथक हैं, अपने अधीन रहने वालों को कोई दया, कोई करुणा नहीं दिखाते हैं। कल्पना कीजिए कि इन भयानक प्राणियों द्वारा आपको आग की लपटों में घसीटा जा रहा है। उनकी पकड़ से बचना असंभव है, उनकी ताकत बेजोड़ है। यही जहन्नुम की हकीकत है, एक ऐसा दायरा जहां संरक्षक भी आतंक का स्रोत हैं, उस पूर्ण शक्ति की निरंतर याद दिलाते हैं जो इस राक्षसी रसातल को नियंत्रित करती है। सेक्शन 9, चीखें जो अनंत काल तक गूंजती हैं। जहन्नुम की हवा शापित लोगों की चीखों से भरी हुई है। उनकी पीड़ा की चीखें उजाड़ परिदृश्य से गूंज रही हैं। जिंदा जल रहे लोगों की चीखें, दया के लिए अनसुनी की जा रही दलीलें, पछतावे के वो सिसकने जिनका कभी जवाब नहीं दिया जा सकता। ये चीखें कभी न खत्म होने वाली पीड़ा, इस ईश्वर त्यागे हुए दायरे में व्याप्त पूर्ण निराशा का प्रमाण है। वे एक भयावह अनुस्मारक हैं कि जहन्नुम में कोई पलायन नहीं है, कोई सांत्वना नहीं है, कोई राहत की उम्मीद नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप चारों ओर से पीड़ा के शोर से घिरे हुए हैं। यह निरंतर याद दिलाता है कि आप अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हैं, फिर भी आप अपनी या दूसरों की मदद करने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। यही जहन्नुम की हकीकत है, एक ऐसा दुःस्वप्न जिसका कोई अंत नहीं है, दुख का एक ऐसा तानाशाही जो अनंत काल तक चलता रहता है। सेक्शन 10, प्रत्याशा का आतंक, मौत से भी बदतर भाग्य। लेकिन शायद जहन्नुम का सबसे भयानक पहलू शारीरिक पीड़ा, तेज आग या उबलते खून की नदियां नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक पीड़ा है, शाश्वत निराशा है, ये जानते हुए कि यह पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। कल्पना कीजिए कि आप जानते हैं कि आपकी हर सांस, दिल की हर धड़कन अकल्पनीय दर्द से भरी होगी, बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी, छुटकारे की कोई संभावना नहीं होगी। यही जहन्नुम की असली दहशत है, मौत से भी बदतर भाग्य। जहन्नुम के निवासी आतंक की एक सतत स्थिति में फंस जाते हैं। उनके दिमाग लगातार उनके पापों को दोहराते रहते हैं। उनके दिल इस कड़वे पछतावे से भरे होते हैं कि वे एक अलग रास्ता चुन सकते थे। सेक्शन 11, बुद्धिमानी से अपना रास्ता चुने। जहन्नुम एक कठोर चेतावनी के रूप में खड़ा है। उन लोगों के लिए इंतजार कर रहे परिणामों की एक भयावह याद दिलाता है जो सच्चाई को नकारना चुनते हैं, दुष्टता में लिप्त होते हैं, धार्मिकता के मार्ग से भटक जाते हैं। यह अल्लाह के न्याय और प्रकोप का प्रमाण है, एक ऐसा दायरा जहां हर पाप को उसकी उचित सजा मिलती है। लेकिन जहन्नुम सिर्फ सजा देने की जगह नहीं है, यह अल्लाह की दया का भी प्रमाण है, क्योंकि उसने हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और एक अलग रास्ता चुनने, धार्मिकता के लिए प्रयास करने, उसकी प्रसन्नता अर्जित करने और शाश्वत स्वर्ग में रहने की स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। पसंद, मेरे दोस्तों, हमारी है।
हम चेतावनियों पर ध्यान देना चुन सकते हैं, धर्मपरायणता के मार्ग पर चल सकते हैं, अल्लाह की दया अर्जित कर सकते हैं और शाश्वत आनंद में रह सकते हैं। या हम संकेतों को अनदेखा करना चुन सकते हैं, प्रलोभन के आगे घुटने टेक सकते हैं, जहन्नुम की ज्वलंत गहराई में अपने कार्यों के परिणामों का सामना कर सकते हैं। निर्णय हमारे हाथ में है और परिणाम हमें अनंत काल तक भुगतने होंगे।